हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं वापस आया हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। आज हम क्या पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू दी फर्म। आपको ये सबसे आसान टॉपिक है ये अकाउंट्स इस वाले चैप्टर में। इसमें कुछ भी नहीं करना, जितना लोन दे रखा होगा और जितना परसेंटेज दे रखा होगा बस उस लोन का उतना परसेंटेज निकाल के इंटरेस्ट ऑन लोन दिखा देना है आपको कितना है। लेकिन आपको मैं शुरू में एक बात बता देता हूँ, जिस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं दे रखा कि कितना परसेंट निकालना है, तो वहाँ पे आपको एज्यूम करना है कि 6% इंटरेस्ट देना है उसे। क्योंकि हमने पहले ही एक एक्ट पढ़ा था, आपको याद है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं तो मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ आपको। ये कौन सा एक्ट था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अंदर हमने पढ़ा था अगर इंटरेस्ट में लोन नहीं दे रखा हो तो हम कितना लेते हैं इंटरेस्ट लोन, 6%। और प्रॉफिट क्या करते हैं, इक्वली बांट देते हैं। इसे एक्ट के अंदर लिखा हुआ था। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर हमें यही कर रहा है। हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट कर लेते हैं क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, जो अमाउंट दे रखा है उसमें इंटरेस्ट लगा देना, जितना परसेंट बोला। अगर नहीं दे रखा तो 6% लगा देंगे। और अगर मंथ बोल रखा है कि बीच में निकाला है तो मंथ लगा देंगे और इक्वल्स टू करके आंसर निकाल देंगे बस। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सीता एंड गीता आर पार्टनर इन अ फर्म। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं 3:2। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ 30,000। उन दोनों ने, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे मतलब दोनों ने, सीता और गीता ने क्या करा, एक साथ लोन दिया है मिलके 30,000 का फर्म को। ठीक है, और कब दिया है, ऑन 1 अक्टूबर 2020 को। आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट हो रखी है इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे क्या है बताया नहीं गया है, तो पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो हम कौन सा एक्ट यूज़ करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, इंटरेस्ट ऑन लोन हम कितना लेते हैं, 6%। तो हमें वही लेना है यहाँ पे। कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द फर्म, कि कितना इंटरेस्ट पे करेगी टू दी पार्टनर को, फर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर को। एज्यूमिंग द फर्म क्लोज इट बुक्स एवरी ईयर 31 मार्च। बुक्स कब क्लोज हो रही है, 31 मार्च को। इन्होंने लोन कब दिया है फर्म को, 1 अक्टूबर 2020 को। तो 1 अक्टूबर से अगर हम गिनती करें तो हमारे पे कितने मंथ हो जाएंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ हो गए। 6 मंथ का लगेगा। तो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। सॉल्व करने में टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा आंसर बताएंगे कैसे कर रहा है, वही आप देख के समझ जाएंगे सीधा। ये देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, ये रहा इंटरेस्ट पेबल, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा आप, ठीक है। इंटरेस्ट पेबल टू सीता, ये सीता है, सॉरी शीतल नहीं है, ये गलत लिख दिया मैंने, सीता है, ठीक है भाइयों। इंटरेस्ट पेबल टू सीता, उन्होंने कितने का लोन दिया था, 30,000 का लोन दिया ना, तो दोनों उन्होंने मिलके दिया था। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये क्यू लाइन जरूरी है कि दोनों ने मिलके दिया था। ये क्यों मैं इतना फोकस कर रहा हूँ, ये देखिए 30,000 का लोन दिया था फर्म को, इन्होंने कितना परसेंट इंटरेस्ट लगा दिया, हमने 6% इंटरेस्ट लगा दिया। क्योंकि इंटरेस्ट दे नहीं रखा था तो हमने क्या बोला है कि 6% इंटरेस्ट हम इन लोन पे देंगे अगर नहीं दे रखा परसेंटेज में कुछ हमें। और हमें अक्टूबर में लिया था ना, अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने मंथ हो गए, 6 मंथ ही हो गए आपके, 6/12। और ये हमने 3/5 क्यों लिया है, ये आपको डाउट में आ रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों ये 3/5 लिया था, मैं क्यों इसके ऊपर फोकस कर रहा था। ये 30,000 का लोन दोनों ने मिलकर दिया है ना, और उनकी रेशियो कितनी थी, 3:2। उनकी रेशियो कितनी थी, 3:2 रेशियो। उन्होंने बोला था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी होगी, 3:2। तो लोन की भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी होगी, 3:2। तो लोन को भी वो हमें पता लगाना है कि हमें सीता का पता लगाना है कि उसे कितना मिलेगा फर्म की तरफ से लोन। तो भाई उसे 30,000 का 6/100, 6/12 और 3/5 ये उसका हिस्सा है। अगर हम पूरा ये 3/5 नहीं लगाएंगे तो ये 30,000 पे पूरा टोटल निकल जाएगा, जो कि सीता और गीता दोनों को मिलेगा वो टोटल। लेकिन हमें यहाँ पे टोटल नहीं बताना है कि कितना पे करना है, फर्म कितना पे करेगी इन दोनों को, हमें स्पेसिफिक अलग बताना है दोनों का। तो सीता को अगर हमें अलग बताना है तो हम क्या करेंगे, उसका रेशियो लेके उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसको कितना मिलने वाला है इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना मिलने वाला है, 540। अब वैसे ही सेम गीता के लिए भी करेंगे हम। गीता दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए गीता कितना है, इसने भी, इसका भी हम 30,000 लेंगे क्योंकि हमें दोनों ने पता नहीं है कि दोनों ने कितना कितना लोन दिया है। तो इन दोनों का कंबाइन है 30,000। 30,000 का 6% लगाएंगे यहाँ पे भी, और इसने भी 6 मंथ लगेगा यहाँ पे सेम बिल्कुल। लेकिन बस यहाँ पे उसकी रेशियो बदल जाएगी क्योंकि उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 2/5। ये तो आपको पता ही होगा, 2 पीछे है और टोटल लिखते हैं नीचे, तो 2/5 हो गया है। तो 30,000 का 6%, 6/12 इंटू 2/5 इक्वल्स टू 360। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको इस पर फोकस रखना था कि इन्होंने जो अमाउंट दिया था लोन का वो दोनों ने दिया था एक साथ। अगर अलग अलग दिया होता ना,
सीता ने जो अमाउंट दिया था हम उसके ऊपर निकाल देते, तब हमें ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती 3/5, सीधा आंसर निकलता। ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे दोनों का इसके अंदर लोन है, दोनों का इसके अंदर लोन है। अगर अलग अलग होता तो हम ये नहीं लगाते, एक साथ था तो हमें सीता का अलग से निकालने के लिए उसका रेशियो लगाना पड़ा निकालने के। ठीक है, आप समझ गए होगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं फटाफट। क्या लिखा हुआ है दिख रहा है आपको? हाँ, XY आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। और कैपिटल कितनी कितनी है उनकी? 2 लाख एंड 3 लाख, एक्स और वाई की। 1 अक्टूबर को कुछ हुआ, देखते क्या हुआ। XY गेव लोन 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली टू दी फर्म। इन दोनों भाइयों ने क्या करा? लोन दिया अलग अलग। देखिए यहाँ पे लोन अलग अलग दिखा रहा है ना, पिछले क्वेश्चन में दोनों क्या थे? एक साथ थे, तो उनका रेशियो लगा था। अब यहाँ पे रेशियो नहीं लगेगा, देख लेना आप अभी सॉल्यूशन में। 80,000 और 40,000 उन्होंने क्या दिया? लोन दिया किसको? फर्म को। अब वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट केसेस। हमें प्रॉफिट एंड लॉस बताइए कि साल के एंड में कितना हुआ इन केस को देखते हुए। 4 केस दे रखे हैं हमें, पहला केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस। पहला केस कितना दे रखा? पहले केस सॉल्व करने से पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेते हैं। सबसे पहले काम, जब भी आपको लोन दिखाई दे और वहाँ पे इंटरेस्ट बोला हो निकालने के लिए, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना। आपको सबसे पहले ये काम करना है। ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन निकाला मैंने, कितने मंथ का? 6 मंथ का। आपको दिखा देता हूँ उन्होंने कब लिया था। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, 1 अक्टूबर 2020, ये वाली डेट को उन्होंने लोन दिया था। तो कितना दिया था ये यहाँ पे देखिए, ये 80,000 का 6% और कितना? 6/12, 6 मंथ का लगेगा ना। अब देखिए यहाँ पे हमने रेशियो नहीं लगाया ना उनका, क्योंकि ये स्पेसिफिक उसका अलग से लोन है, तो हमने अलग से इंटरेस्ट नहीं लगाया, उसका रेशियो नहीं लगाया यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट करेंगे। 80,000 फर्म को उसने दिया था, 80,000 6%, 6/12 कितना निकल गया? 2400। अब हम ऐसे वाई का लोन निकाल देंगे। वाई ने कितना लोन दिया था फर्म को? 40,000, उसका 6% और उसका 6/12, ये कितना निकल गया? 1200, 1,200। ठीक है भाई, ये दोनों निकाल लिए। अब हम केस पढ़ेंगे। पहला केस क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 21,000। ये बिफोर का मतलब समझ में आता आपको? बिफोर का मतलब होता है कि इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 21। भाई जहाँ पे भी बिफोर लिखा हो ना, वो समझ जाना कि उस प्रॉफिट में से कुछ भी माइनस नहीं करा गया है। बिफोर का मतलब होता है कोई भी काम करने से पहले वाला प्रॉफिट है। ये बिफोर का मतलब यही है कि ये प्रॉफिट ऐसा है जिसमें से अभी कुछ भी माइनस नहीं करा गया है, इसलिए उसमें बिफोर लिखा हुआ है। अगर आफ्टर लिख देते ना, आफ्टर सैलरी, आफ्टर कमीशन, इसका मतलब होता है कि उसमें से, उस प्रॉफिट में से सैलरी और कमीशन माइनस कर दिया गया है, इसलिए वहाँ पे आफ्टर लिखा हुआ है। बिफोर का मतलब होता है कि अभी तक हमने इसमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करा है। हमारा प्रॉफिट कितना है पिछले साल का? 21,000। अब मैं आपको पहला केस सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप आराम से देखना, आपको बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, हमने क्या बनाया? सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। स्कूल में ऐसे ही होता है कि सारे टीचर क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन मैं आपको एक सही बात बताता हूँ, जहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये स्कूल वाले करा देते हैं, मुझे नहीं पता। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। ये कहाँ पे जाता है? इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। हमेशा आपको यही करना है। आप ये करके आओगे तो बोर्ड वालों को अच्छा लगेगा कि आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पे आता है। स्कूल वालों का तो कुछ भी नहीं जा रहा, वो सीधा करा देते हैं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सारी एंट्री डलवा देंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कहाँ पे आएगा? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। डेबिट साइड पे क्या क्या आता है? जितने भी फर्म की तरफ से एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सारे कहाँ आते हैं? डेबिट साइड पे। और जितनी भी इनकम होती है वो कहाँ आती है? क्रेडिट साइड पे। आपको बात याद रखनी है, बहुत इजीली लगेगा फिर ये क्वेश्चन आपको। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दे रखा था ना, पहला केस दे रखा था, ये देखिए कितना दे रखा था? 21,000 पहला केस दे रखा है ना हमें। तो इसी केस को हम लेके करेंगे। हमने प्रॉफिट डाला। प्रॉफिट हमेशा कहाँ आता है? क्रेडिट साइड पे आता है। याद रखना, हमेशा जब भी प्रॉफिट लिखते हैं हम किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। कितना है? 21,000। कितना भाई हो? 21,000। अब आपको कुछ भी नहीं, यहाँ पे लोन बोला था ना क्वेश्चन में, शुरू में बोल देता है एक्स ने लोन दिया है, वाई ने लोन दिया है। आपने क्वेश्चन पढ़ा था ना अच्छे से? क्या यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि एक्स ने लोन दिया है 80,000 और 40,000 दोनों ने। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करेगा भाई? पार्टनर को मिलेगा ना। जब उन्होंने फर्म को दिया है लोन तो उन्हें इंटरेस्ट तो मिलना बनता है ना, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्वेश्चन में इंटरेस्ट देंगे। और हमने इंटरेस्ट पहले ही निकाल लिया, पीछे निकाला ना हमने, 2400 निकाला एक्स का,
और वाई का कितना निकाला था 1200। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा एंट्री पुट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन कितना आ गया 2400, इंटरेस्ट ऑन वाई लोन कितना आ गया 1200। यहाँ 2400 1200, ठीक है। हमने सीधा लोन डाल दिया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लोन डेबिट साइड पे हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, फर्म की तरफ से एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट कर रहा है पार्टनर को, ठीक है। कितना 2400 21,000 में से 2400 1200 माइनस कर दिया तो कितना आया, इतना आया। बैलेंसिंग फिगर निकाली हमने, कितना आया 17,400। अब इसको क्या करेंगे हम, इनकी रेशियो में बांट देंगे। प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट निकला है इस क्वेश्चन में, तो इस प्रॉफिट को हम कौन सी रेशियो में बांट देंगे, यहाँ पे रेशियो, अगर रेशियो नहीं दे रखी होती तब इक्वल बांट देते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर रेशियो दे रखी थी। कितनी रेशियो दे रखी थी 2:3। तो हमने क्या करा 2:3 में इनको बांट दिया और आंसर आ गया। इसको इतना मिलेगा 6960 और इसको कितना मिलेगा 10,440 मिलेगा। पहला केस सॉल्व हो गया बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं कर रहा। आप सेकंड केस करिए अभी आपको, और अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होगी तो बाकी केसों में समझ में आ जाएगा। सेकंड केस पढ़िए, कितना क्या लिखा हुआ है। इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 3000, कितना दे रखा है इस बार प्रॉफिट 3000 दे रखा है। सेम सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही करना है, कुछ भी नहीं अलग करना। ये देखिए दिख रहा होगा आपको 3000 दिखा है यहाँ पे, 3000 मैंने प्रॉफिट लिख दिया। अब इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन देना पड़ेगा, इंटरेस्ट वो तो कंपलसरी है देना, क्योंकि फर्म को लोन दिया उसने तो फर्म तो इंटरेस्ट देगी बिल्कुल, और वाई को भी मिलेगा, कितना मिलेगा इतना मिलेगा। अब हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, ये टोटल कितना हो गया 3600, टोटल कितना हो गया 3600। और इस बार अमाउंट कहाँ कम पड़ रहा है, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कहाँ निकल रही है, यहाँ पे निकल रही है, तो 600 इधर आया ना। अब ये इस, जब यहाँ डेबिट साइड पे क्या निकलता है हमारा प्रॉफिट निकलता है। जब भी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, डेबिट साइड पे जब बैलेंसिंग फिगर निकलती है वो प्रॉफिट निकलता है, और क्रेडिट साइड पे जब बैलेंसिंग फिगर करता है क्या निकलता है, लॉस निकलता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या निकला है, लॉस निकला है। अब हम लॉस कितना निकल गया 600 को हम लॉस को रेशियो में बांट देंगे। जो उनकी रेशियो थी 2:3 थी, तो हमने 2:3 में बांट दिया, 2/5 3/5, ये ना ये रहा। और इसको हमने सॉल्व कर दिया पूरा खत्म। कुछ था इजी, कुछ भी नहीं करना है, बस प्रॉफिट डाला, लोन डाल दिया, बैलेंसिंग फिगर निकाल दी, उसको बांट दिया, बस और कुछ करना ही नहीं है। और ये क्या मैंने बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, एप्रोप्रिएशन नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि इंटरेस्ट लोन कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ठीक है भाइयों, अब केस नंबर 3 देखते हैं। इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड 5000, यहाँ पे दिखा ना कितना लिखा 5000। ये सेम क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन सेम थे बिल्कुल। तो तीसरा वाला केस मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, यहाँ पर होमवर्क में कर लेना। अब मैं फोर्थ वाला केस करा देता हूँ, क्योंकि फोर्थ वाले केस में क्या बोल रखा है, लॉस बोल रखा है। कितना लॉस बोल रखा है 1400। जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट निकलता तो हम किस साइड डालते थे, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे। और जब लॉस क्वेश्चन में दे रखा, पिछले साल लॉस निकला तो किस साइड डालेंगे अब हम डालेंगे डेबिट साइड पे। ये देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए जब भी प्रॉफिट आता तो हम किस साइड डालते हैं, क्रेडिट साइड पे डालते हैं, लेकिन जब हमारा लॉस निकलता है तो हम किस साइड डालते हैं, डेबिट साइड पे। ये देखिए लॉस लिखा है ना, कितना लॉस निकला है 1400। अब हम यहाँ पे भी इंटरेस्ट लोन दे देंगे, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लोन दे रखा था। तो इंटरेस्ट लोन इसका 2400 और वाई का लोन कितना देखा है 1200। हम इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ का टोटल 5000 आया, बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली, कितनी निकली 5000 निकली, नहीं निकली। और मैंने बताया था जब भी हम बैलेंसिंग फिगर करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर में डेबिट साइड क्या आता है प्रॉफिट, क्रेडिट साइड क्या आता है लॉस। हाँ तो भाई हमारा लॉस कितना निकला 5000 का। तो 5000 को हम एक्स और वाई में बांट देंगे। 5000 को 2/5 में बांट देंगे, 2000 आ जाएगा। 5000 को 3/5 में बांट देंगे, 3000 आ जाएगा। दोनों का टोटल 5000 बन जाएगा, और ये आ गया हमारा 5000। ये हो गया हमारा आंसर। हम करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। हम 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। कहाँ लिखा है 9वां क्वेश्चन, ये रहा। बैट और बॉल और पार्टनर, शेयरिंग रेशियो कितनी है 2:3। बैट और बॉल पार्टनर है भाई, कभी सुने आपने बैट और बॉल पार्टनर हो सकते हैं, होते हैं भाई, पार्टनर ही है। दोनों नहीं होते तो खेल कैसे पाते हम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल की कितनी है, बैट भाई बैट कैपिटल भी लेके आता है, बॉल भी कैपिटल लेके आता है। कितने कितने लेके आता है 1,20,000 और 60,000 लेके आए दोनों। इसका एक्स का है, वाई का है। 1 अक्टूबर को बैट और बॉल ने क्या करा, लोन दिया। अलग अलग लिखा हुआ ना यहाँ पे भी, 2,40,000 1,20,000 टू दी फर्म। बैट हैड अलाउ फर्म टू यूज इस प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट 5,000। बैट ने कहा है फर्म से कि तुम मेरी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो बिजनेस के लिए, पर मुझे हर महीने क्या चाहिए, रेंट चाहिए। इस्तेमाल तो कर सकते हो पर मुझे रेंट चाहिए, फ्री में तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा तुम्हें, ठीक है। रेंट मिलेगा उसे 5,000 एवरी मंथ मिलेगा। आगे बढ़िए। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 2021 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 9,000।
यहाँ पे लिखा है लॉस दे रखा है इस साल का, पिछले साल का लॉस आया हमारा, ये देखिए कितना 9000 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट, यहाँ लिखा हो ना बिफोर, मतलब हमने अभी रेंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री नहीं करी है, उससे पहले का प्रॉफिट है। अगर हम एंट्री कर देते तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ होता, आफ्टर लिखा हुआ होता। बिफोर का मतलब क्या होता है कि कुछ भी अभी हमने इसमें से माइनस नहीं करा, तो अभी हम अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर सारी एंट्री पुट करेंगे, इंटरेस्ट भी पुट करेंगे, इंटरेस्ट लोन और रेंट भी पुट करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको कैसे सॉल्व करा है मैंने। ये देखिए सबसे पहले लोन निकाला हमने, ये देखिए लोन यहाँ पे भी 6 मंथ का था, एक बार ध्यान से देख लीजिए कब लोन दिया उन्होंने, 1 अक्टूबर 2020 को दिया, तो 6 मंथ का लगेगा ना इंटरेस्ट। ये देखिए बैटर ने कितना लोन दिया था, 2,40,000 का, 6% निकाल दिया, कितने मंथ का, 6/12 का, कितना निकल गया, इतना निकल गया। अब 1,20,000 बॉल ने लोन दिया था, 6% निकाल दिया, 6/12 करके कितना निकल गया, 3,600। क्वेश्चन में क्या आया था, लॉस आया था। अगर प्रॉफिट आया होता तो किस साइड हम ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट साइड पे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है लॉस, तो लॉस हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, डेबिट साइड पर ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले हमने लॉस लिखा कहाँ पे, 9,000 डेबिट साइड पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैट का लोन लिख दिया, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमें देना ही है बैट लोन पे, और बॉल का बिल देना, इंटरेस्ट दोनों को मिलेगा इंटरेस्ट तो। और ये दोनों यहाँ पे डेबिट साइड पे क्यों लिखते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, एक्सपेंडिचर है फर्म की तरफ से। अब फर्म रेंट भी पे कर रहा है ना, क्योंकि फर्म ने ली थी ना उससे प्रॉपर्टी, ली है उससे बैट से, और इसे रेंट भी मिलेगा बैट को, क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी दी है। तो तीनों चीज़ हमने यहाँ लिखी, लॉस पहले से आ रखा था, तो टोटल लॉस, इसको हमने कैलकुलेशन करी, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई, 79,800। तो इस बैलेंसिंग फिगर को क्या करेंगे, हम दोनों में बांट देंगे, बैट और बॉल में। कितना आ गया, 31,920,47,880, टोटलिंग कितनी होगी, 79,800। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। ये मैंने जानबूझ के लिखा हुआ ताकि आपको काटते हुए दिखा दूँ, आपको याद हो जाए कि ये है इंटरेस्ट ऑन बैट लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी है भाई, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ये उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता है। अब ये रेंट क्यों आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने पहले बनाया हुआ है ना, याद करिए 11वीं क्लास में आपने बनाया था, तो वहाँ पे कितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी होते हैं वो सारे कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये रेंट अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कि नहीं है, आप बताओ, है कि नहीं है। हाँ, रेंट क्या होता है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डालते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आता है, आपको जो चीज़ें बताई जाएगी वही आती है उसमें, और एक भी उसमें एक्स्ट्रा और कम कुछ भी नहीं आता है। जितना आपको बताया जाएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उतना ही डालना है। मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, जब आगे आने वाली वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है भाइयों। अब इस पर ध्यान दे दें, आप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ है, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। यहाँ पे कितने, अखिल एंड बीमन आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, इन दोनों के पार्टनर हैं ये दोनों, कितना रेशियो, 3:2। सारे क्वेश्चन में इतना ही आ रहा है, 3:2 या 3:2 ऐसे लिखा हुआ है, 2:3। अखिल ने लोन दिया फर्म को कितना, 1 लाख का, कब दिया, 1 अक्टूबर, यहाँ पे भी 6 मंथ लगेंगे, लोन कितने का, 1 लाख का। ऑन द सेम डेट फर्म गेव लोन टू बीमल, बीमल को लिखा है दे डू नॉट हैव एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, पर कोई एग्रीमेंट नहीं है यहाँ पे, कोई एग्रीमेंट नहीं बना रखा कि किसको 10% मिलेगा, किसको 15% इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा ना। तो जब मैंने कहा है कि जब भी कहीं पे ना लिखा हो तो हम कितना परसेंट इंटरेस्ट देते हैं, 6%। और यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में एक बात बताई थी आपको, बहुत ज़रूरी बात थी, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। अखिल ने लोन किसको दिया है, फर्म को दिया है, ये देखिए तो 1 लाख का, यहाँ पे अखिल ने लोन दिया था ना फर्म को, और यहाँ पे क्या है, फर्म ने लोन दिया बीमल को। भाई इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है भाई, अगर हम फर्म को लोन दे रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर फर्म हमें लोन दे रही है तो भाई हम उस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे। ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर नहीं पता आपको तो पिछली वीडियो जाके जरूर देख लिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। मैं आपको तब भी बस एक छोटा सा हिंट दे दे रहा हूँ कि जब भी हम फर्म को लोन देते हैं, पार्टनर देते हैं, तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट अगर फर्म को मिलेगा तो उसमें एग्रीमेंट में लिखा होगा कितना परसेंट, लेकिन यहाँ पे कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है तो हम नहीं देंगे। अगर एग्रीमेंट में लिखा होता, अगर बता रखा होता कि इतने % देना, तो हम दे देते, अगर नहीं दे रखा तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। हम कब लोन, हम सिर्फ वो वाला इंटरेस्ट लोन निकालेंगे जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, फर्म ने पार्टनर को दिया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अगर क्वेश्चन में दे रखा कि देना है उसको इंटरेस्ट लोन फर्म को, तभी देंगे, वरना नहीं देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं लिखा ना कि अखिल ने फर्म को लोन दिया है, अगर यहाँ पे नहीं लिखा कि इंटरेस्ट देना नहीं देना, वहाँ पे देना पड़ेगा आपको, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। तो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ कैसे करा हुआ है। ये देखिए हमने प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, रुक जाइए 1 मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए आगे क्वेश्चन मैंने अभी सॉरी पूरा पढ़ा नहीं था। अखिल हैड आल्सो गिव पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर हिज फर्म एट अ मंथली रेंट 5,000। अखिल ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी दे रखी है मंथली रेंट के हिसाब से, 5,000 उसे मंथली रेंट भी मिलेगा, ठीक है। आगे पढ़िए,
फर्म अर्न कितना प्रॉफिट कमाया उन्होंने, 1,03,000 बिफोर अबव एडजस्टमेंट। कोई भी ऊपर वाली एडजस्टमेंट है अभी उसे नहीं लिया गया है, उससे पहले का प्रॉफिट है, मतलब अभी कुछ भी नहीं सॉल्व करा गया है। फॉर द ईयर एंडेड शो द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें शो करके दिखाओ कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर के बीच में। देखिए प्रॉफिट ये रहा, इंटरेस्ट 6% का लगेगा, और कौन सा लगेगा, सिर्फ अखिल वाला इंटरेस्ट लगेगा जो अखिल ने फर्म को दिया है। फर्म ने जो दिया है बिमल को दिया है, पार्टनर को दिया है, उसका हम इंटरेस्ट उन लोग नहीं निकालेंगे। अगर क्वेश्चन ने बोल रखा होता कि निकालो इतना % हम फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा तो हम निकालते, वरना हम नहीं निकालेंगे। ये देखिए मैंने सॉल्व करा क्वेश्चन कहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रॉफिट दे रखा था 103, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इंटरेस्ट लोन अखिल लोन निकाल दिया, 1 लाख का लोन दिया था ना, 6% 6 मंथ का, क्योंकि अक्टूबर को दिया था उसने। क्वेश्चन आप देख लीजिए, आप अपनी बुक खोल के रखिए। यहाँ पे मैंने सॉल्व करा 3000 आ गया। अब रेंट उसने बोला था 5000 देगा पर मंथ के हिसाब से, तो पर मंथ के हिसाब से कितना हो गया, एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, तो 12 मंथ से मल्टीप्लाई करके 60 आ गया। बस हम बैलेंस, दो चीज़ें हमें दे रखी थी, बस लोन दे रखा था, रेंट दे रखा था, दोनों चीज़ें हमने दे दी। अब इसको इन दोनों से माइनस कर देंगे, बैलेंस की फिगर निकालनी, कितनी निकलेगी बैलेंसिंग फिगर, 40,000। अब 40,000 को हम पार्टनर में बांट देंगे 3/5 करके, उनकी रेशियो कितनी थी, 3/3 थी, तो 3/5 2/5 करके हमने बांट दिया, 24,000 16,000। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। कितना आसान क्वेश्चन था ये तो। अब फटाफट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 11वां क्वेश्चन। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ये देखिए, निर्मल एंड पवन आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 3:2। द फर्म हैड गिवन लोन टू दी पवन, फर्म ने यहाँ पे लोन दिया, यहाँ देखिए फर्म ने लोन दिया है ना किसको, पवन को, 5 लाख का, 1 अप्रैल 2020 को, और इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज 10%। अब यहाँ देखिए फर्म ने लोन दिया ना पवन को 5 लाख का, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट चार्ज करो 10% का, मतलब यहाँ पे 10% चार्ज करो, फर्म को मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन ने बताया है, पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया गया था तो हमने नहीं दिया था, लेकिन मैंने ये बोला था कि अगर पार्टनर फर्म को दे रहा, अगर वहाँ पे नहीं बताया हुआ तो पार्टनर को मिलेगा। जैसे यहाँ पे पढ़ लेते हैं, आगे और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। द फर्म टुक लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम निर्मल ऑन 1 अक्टूबर। अब यहाँ पे फर्म ने क्या करा है, लोन लिया है ना किससे, निर्मल से। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट हमें बोले ना बोले, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, निर्मल को हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब फर्म निर्मल को इंटरेस्ट तो देगी, क्योंकि मैंने बताया पार्टनर जब भी लोन देगा फर्म को तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे फर्म देखो ले रहा है ना लोन, किससे, निर्मल से, पार्टनर से लोन ले रहा है ना, तो फर्म को पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में लिख देता कि उसने लोन दिया पवन को, अगर ये लाइन ना लिखता, कौन सी वाली लाइन, ये वाली, तो हम क्या करते, फर्म को लोन इंटरेस्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, फर्म हैड गिवन लोन टू द पवन, ये 5 लाख का लोन दिया उसने पवन को, तो पवन पेमेंट नहीं करता फर्म को इंटरेस्ट की, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तब वो एग्रीमेंट यूज़ होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है, अगर फर्म ने पार्टनर को दे रखा है तो फर्म को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये बात आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, द फर्म टुक ए लोन कितना, 2 लाख का निर्मल से 1 अक्टूबर, सेम यहाँ पे कितना है, यहाँ पे पूरे साल का लगेगा। ये देखिए 1 अप्रैल इंटरेस्ट चार्ज कितना, फर्स्ट डेट को ही उसने दे दिया, 1 अप्रैल को ही दे दिया, फर्म ने लोन दे दिया पवन को, तो फर्म को क्या मिलेगा, पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, निर्मल ने क्या करा, 1 अक्टूबर को लिया है, तो यहाँ पे 6% का लगेगा। और यहाँ पे प्रॉफिट देखिए, बिफोर गिविंग इफेक्ट टू दी अबव, ऊपर के कोई भी एंट्री है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है प्रॉफिट के ऊपर। द फर्म को क्या हो रखा है, पिछले साल का लॉस हो रखा है, पर ऊपर वाली एंट्री अभी तक हमने कुछ भी नहीं करा क्वेश्चन के अंदर। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ फटाफट। ये देख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया सॉरी, और यहाँ पे मैंने यार लाइन बनाना भूल गया यार, कोई बात नहीं यार, हो जाता थोड़ी बहुत गलती। अब ये देखिए, लॉस कहाँ पे आता है, हमेशा डेबिट साइड पे आता है। किस साइड आता है, प्रॉफिट की साइड आता है, हम एंट्री करते हैं क्रेडिट साइड पे, और लॉस हमारी एंट्री कहाँ होती है, सीधा डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे मैंने लॉस चल कितने का, 10,000 क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट। अब मेरी एक बात सुनिए, यहाँ पे हम डेबिट साइड पे क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने एक्सपेंडिचर होते हैं। अब एक्सपेंडिचर फर्म के लिए क्या है कि वो जो पार्टनर से लोन लिया है फर्म ने, तो उसको इंटरेस्ट पेमेंट करेगी ना, फर्म पेमेंट करेगी, तो उसके लिए क्या है, ये निर्मल को पेमेंट करेगी ना इंटरेस्ट की। ये एक्सपेंडिचर है कि उसका क्या एक्सपेंस, तो वो किस साइड आएगा, डेबिट साइड पे। तो हमने इस एंट्री को डेबिट साइड पे लिखा है। देखिए 2 लाख का उसने लिया था ना फर्म ने, तो उसको कितना 6%, कितने मंथ का, 6/12 का, तो 2 लाख का 6%, 6/12 कितना आ गया, 6,000। ये एंट्री यहाँ पे हो गई। अब एक और लोन था जो उसने क्या करा था, पवन को दिया था या नहीं दिया था, फर्म ने दिया था इस बार पवन को। तो यहाँ पे उनका क्या होगा, फ़ायदा होगा ना, जब फर्म देगी एक लोन
पार्टनर को, तो पार्टनर से इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो उसके लिए क्या होगा, फर्म के लिए प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होगा, ये प्रॉफिट। तो प्रॉफिट उसका किस साइड आता है, यहाँ एक्सपेंडिचर आते हैं सारे, यहाँ एक्सपेंस आते हैं, यहाँ सारी उसकी क्या आती है, इनकम आती है। तो उसकी इनकम होगी ना जब इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा उसे, क्योंकि उसने पार्टनर को लोन दिया है इस बार। तो हमारा 5 लाख का 10%, और उसमें मैंने बोला था ना पूरे साल का वो, तो पूरे साल का कितना होता है, पूरे साल का कितना हो जाएगा, तो 12/12 हो जाएगा। तो वो तो वैसे ही कट जाता है। अब अगर आप पूरे साल का लिखना चाहो तो 12/12 कट जाता है ना। ये तो 12 मंथ टोटल होते हैं, 12 महीने का, तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती ना। जब कोई इंटरेस्ट होता है कि 6 मंथ का, तो 6/12 लिखते हैं। जब पूरे साल का होता है तब लिखने की जरूरत थोड़ा ना होती है, क्योंकि 12 से 12 कट जाता है तो 1 बचता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा, इसलिए नहीं लिखते हैं हम। तो 5 लाख का 10% कितना निकलेगा, 50,000। अब ठीक है, ये खत्म हो गया आपका। अब इस 50,000 में से 10,000 लॉस का और 6,000 एक्सपेंडिचर उसका, जो निर्मल को वो इंटरेस्ट देगा। तो इसको हम माइनस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर कितनी निकलेगी, ये निकली हमारी, कितनी निकली, 34,000। अब यहाँ पे इस साइड क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। क्या निकलता है यहाँ पे, प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट कितना निकला, क्योंकि हमें इस बार कितना इनकम रिसीव होगी, हमने एक लोन दिया था ना उसको, पार्टनर को, तो उससे हमारी 50,000 की इनकम हो गई, और 10,000 पिछले साल का लॉस था, और इस बार हमने लोन पे कितना दिया, 6,000 रुपये दिए सिर्फ। तो 50,000 में से 10,000 लॉस के हटा दो, 6,000 लोन के हटा दो, तब भी उसके पास कितना पैसा बच गया, 34,000। तो प्रॉफिट किस साइड लिखते हैं हम, डेबिट साइड पे। लॉस आता है तो किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। बैलेंसिंग फिगर निकाली 34,000। 34,000 को हम रेशियो में बांट देंगे, कितना रेशियो है इसका, 3:2 है, हमने 3:2 में हमने इसको बांट दिया, कितना आ गया, 20,400 और 13,600। हो गया ना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंकित भानु चारू पार्टनर शेयरिंग रेशियो इक्वल है, इनकी रेशियो बिल्कुल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। कैपिटल उनकी है 2.5 लाख ईच, तीनों की 2.5 लाख ईच है। 1 अक्टूबर को अंकित और उसने क्या करा, लोन दिया फर्म को, वेयर एज चारू टुक अ लोन 1 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डेट। यहाँ पे क्या करा, अंकित और भानु ने क्या करा, फर्म को लोन दिया, और बाकी यहाँ पे चारू ने लोन लिया है फर्म से सेम डेट पे। वो एग्रीड हो गया, पार्टनर विल चारू विल बी चार्ज 6% इंटरेस्ट। अब पार्टनर क्या करेंगे, 6% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर वाज पेड ऑन 10 अप्रैल 2021। तो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर वाज पेड, कब पेड कर रहा है उनको, 10, उसने कब फर्म को दिया था, इतनी तारीख को। द फर्म क्लोज 31 मार्च। पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 31 मार्च। यहाँ पे जनरल एंट्री पास करनी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे ऊपर कर रखा है, बस आपको जनरल एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया मैंने आपको, ये आप अपने आप कर लेना। अगर आपको मेरी समझाया हुआ समझ में आ रहा हो ना भाइयों, तो यार वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना यार। क्या करके जाना भाई, लाइक करके जाना। और हमारे वीडियो अगर ऐसे ही आपको आगे देखते रहने हैं, तो हमारे चैनल को क्या कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ भाइयों, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है भाइयों, मैं आपके ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो टाटा टाटा बाय बाय।